मिला टाइम्स में खुश आमदीद। बिहार में बजरंग दल की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह बिहार की पुलिस बजरंग दल के गुंडों को सपोर्ट कर रही है, गुंडों को बचा रही है, या बजरंग दल के कहने पर पुलिस एक्शन ले रही है, बजरंग दल के इशारे पर काम कर रही है, उसने पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। और समझ में नहीं आता कि इसको क्या नाम दिया जाए। जंगल राज का जुमला भी नाकाफ़ी है क्योंकि बिहार की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज नहीं कर रही है, कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि जो बजरंग दल की तरफ से कहा जाता है उसी को बिहार की पुलिस इन दिनों फॉलो कर रही है। पिछले दिनों में बिहार में दो ऐसा मामला सामने आया है जिसने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, प्रशासन पर सवाल उठा दिया है। एक मामला है मधेपुरा जिला का, जहां 55 साल के मवेशी ताजिर के साथ बजरंग दल के गुंडे बदतमीज़ी करते हैं, मार पिटाई करते हैं और गाय की असम्बलिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन बिहार की पुलिस वही करती है जो बजरंग दल के ग्रुप की तरफ से कहा जाता है। दूसरा मामला भी बिहार के अररिया ज़िला से ही सामने आया है, जहां एक मुसलमान का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, उसका सर काट दिया जाता है, बीच सड़क पर रख दिया जाता है। और दुनिया हैरान है कि आखिर नफ़रत कितनी बढ़ गई है और किस तरह मामूली सी बात पर, ज़रा सी बात पर एक शख्स दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले को इस तरह मार देता है। जो पहला मामला है बिहार के मधेपुरा ज़िला का है और बड़ा हैरान करने वाला मामला है। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। एक ज़ईफ़ शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद भोपाल, 55 साल इनकी एज है। उसके अलावा एक और लड़का इनके साथ है जिसका नाम है मोहम्मद उवैस और ये भी 38 साल का है। ये लोग मधेपुरा के एक गांव से, एक इलाके से जानवर को ख़रीद कर ला रहे थे और बाज़ार में बेचने जा रहे थे। बजरंग दल के गुंडों को खबर मिलती है और वो लोग बीच में ही पहुंचकर रोक देते हैं और गाय असम्बलिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये कहते हैं कि हम गाय किसी के दरवाजे पर से ख़रीद कर ला रहे हैं, फला बाज़ार में बेचने जा रहे हैं, पूरा सबूत है। वो गुंडे इनकी पिटाई करने लगते हैं और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस बजरंग दल की बात मानती है, इनकी बात को नहीं मानती। पुलिस के सामने बजरंग दल के गुंडे पिटाई करते हैं, फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। मधेपुरा से जो हमें तफसीलात मिली है, मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदे ने मधेपुरा से जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक मोहम्मद भोपाल ये 55 साल के हैं, मोहम्मद उवैस 38 साल के हैं और भोपाल मधेपुरा में पुरैनी थाना एक इलाका है, वहाँ विंशु गोपाल पंचायत के रहने वाले हैं। ये पिछले 20-25 सालों से जानवरों की तिजारत करते हैं, यानी जानवरों को ख़रीदते हैं और बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं। अब 5 अप्रैल का मामला है, ये मधेपुरा ज़िला में बिहारीगंज थाना एक इलाका है और वहाँ लक्ष्मीपुर लाल चंद एक पंचायत है। वहाँ ये जाते हैं और जो हिंदू किसान हैं उनके दरवाजे पर जो गाय बंधी हुई थी उनसे ये गाय ख़रीदते हैं और एक दो नहीं 7 गायों को ये ख़रीदते हैं। पूरा सौदा तय हो जाता है, पैसा दे देते हैं। मोहम्मद भोपाल है इनका ड्राइवर है और भोपाल का एक बेटा है शहनवाज, वो भी इनके साथ होता है। 5 अप्रैल इतवार के दिन का मामला है। अब जब गाय के लेन देन की बातचीत हो रही थी तो वहीं पर बजरंग दल का कोई है, क्योंकि आजकल जो भी कोई बेरोज़गार है, जिसको कोई काम नहीं है, जो शराब पीता है, जो आवारा गर्दी करता है, वह अपने आप को बजरंग दल का लीडर और नेता कहलवाना शुरू कर देता है। अब किसी को पता लग जाता है कि इस गांव के जो हिंदू हैं वो गाय को बेच रहे हैं और मुसलमान मियाँ लोग गाय को ख़रीद रहे हैं। अब वो बजरंग दल के पूरे ग्रुप को उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो पूरा ग्रुप प्लानिंग करता है कि जैसे ही ये लोग यहाँ से गाय लेकर निकलेंगे, इनको हम घेरेंगे, इनको मारेंगे, इनसे पैसा वसूल करेंगे। और ठीक वही हुआ। मुसलमानों ने, यानी जो लोग गाय की तिजारत करने आए थे, वह हिंदू के दरवाजे से गाय खरीदते हैं। एक पिकअप पर 7 गायों को लोड किया जाता है और उसके बाद वो गाड़ी वहां से निकलती है। जो हिंदू वहां पर थे, जिनकी गाय थी, उनको अंदाज़ा हो गया था कि इस मोहल्ले की या जो दूसरे इलाके के शरपसंद अनासिर हैं, जो लड़के हैं, वो हंगामा क्रिएट करेंगे, इनको रास्ते में घेर सकते हैं, इनकी पिटाई कर सकते हैं। चुनांचे उन लोगों ने कहा कि आपको दूसरे रास्ते से जाना है, जिस रास्ते से आप उमूमन जाते हैं, जिस रास्ते से आप आए हैं, उस रास्ता से जाने के बजाय आप दूसरे रास्ते से जाइए, क्योंकि हो सकता है ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कोई साजिश रच रहे हो। उधर उन लोगों ने मोहम्मद भोपाल के बेटे शहनवाज से ये भी कहा कि आपको इनके साथ नहीं जाना है, अब ज़रा पीछे पीछे रहिएगा।
हो सकता है ये लोग घेरे, इन पर हमला करें, पहले से अंदाज़ा था और ठीक यही हुआ। मोहम्मद भोपाल और उनका ड्राइवर उस रूट से नहीं जाते जो कॉमन रास्ता है, बल्कि रास्ता बदल कर जाते हैं। लेकिन बजरंग दल के गुंडों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। दूसरे रास्ते में वो लोग खड़े हुए थे और जैसे लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत से 1 किलोमीटर आगे ये पिकअप बढ़ती है, 20-25 बजरंग दल के गुंडे इस पिकअप को घेर लेते हैं और कहते हैं तुम गाय को काटने जा रहे हो। ये कहते हैं कि नहीं, हम गाय को फलां जगह से ख़रीद कर लाए हैं और फलां जगह फलां बाज़ार में बेचने जा रहे हैं। बजरंग दल के उन तमाम गुंडों को भी ये बात पता है कि गाय कहाँ से ख़रीद कर लाए हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसके बावजूद वो लोग उस पिकअप को वहाँ पर रोकते हैं, उन मुसलमानों की पिटाई करते हैं, बुज़ुर्ग पर थप्पड़ उठाया जाता है। ये तमाम गुंडे बाज़ाब्ता वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और खूब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है। इन लोगों को शाबाशी दी जाती है कि तुमने तो ज़बरदस्त काम कर लिया, मुल्ला को, मुसलमानों को सबक सिखा दिया। कुछ लोग अवार्ड और इनाम देने की बात करते हैं और जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है, पुलिस से सवाल किया जाता है तो पुलिस कुछ भी नहीं बोल पाती है। बहरहाल मामला 5 अप्रैल को यह हुआ कि जब बजरंग दल के इन गुंडों ने घेर लिया, पिटाई की और वीडियो बनाई, तो मोहम्मद भोपाल का बेटा शहनवाज पीछे था। वो वहाँ पर पहुँचता है और ठीक उस जगह जाने से पहले जो पुलिस स्टेशन है बिहारीगंज थाना, उसको कॉल लगाता है। उस थाने का जो इंचार्ज है कृष्णा कुमार सिंह, उससे फ़ोन पर बातचीत होती है। कृष्णा कुमार से शहनवाज ने कहा कि मेरे बाप फला गांव से जानवर लेकर जा रहे हैं, रास्ते में बजरंग दल के गुंडों ने घेर लिया है, उनकी पिटाई की है, आप फ़ौरन यहाँ पर पहुँचो। लेकिन ये जो पुलिस इंचार्ज है कृष्णा कुमार सिंह, ये शहनवाज को ही गालियाँ देता है। शहनवाज की माँ बहन को इसकी तरफ से गाली दी जाती है और ये पुलिस वर्दी में रहते हुए भी पुलिस की जिम्मेदारी को नहीं निभाता है ये शख्स, और फ़ोन काट दिया जाता है। उसके बाद मजबूर होकर शहनवाज ने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर डायल हो जाने के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जब पुलिस आती है तो बजरंग दल के गुंडे भी वहाँ पर मौजूद थे, ये लोग भी मौजूद थे जो गाय बेचने जा रहे थे। अब पुलिस से बजरंग दल के गुंडों ने कहा कि ये गाय को काटने जा रहा था, ये गायों की असम्बलिंग कर रहा है, और पुलिस इन लोगों की बात मानने की जगह बजरंग दल की बात को मान लेती है और पुलिस इन तमाम लोगों को हिरासत में ले लेती है। इनको थाना लेकर पुलिस जाती है। फिर रास्ते में पुलिस ने मोहम्मद भोपाल को, मोहम्मद उवैस को बजरंग दल के हवाले कर दिया और इन लोगों ने एक बार फिर इन लोगों की बेदर्दी से पिटाई की, मारा। पुलिस वहाँ पर खड़ी है, पुलिस के सामने में लिंचिंग करने की कोशिश की जाती रही, पुलिस तमाशा देखती रही। ये शहनवाज ने बताया है। उसके बाद फिर इन सबको जेल भेज दिया जाता है। अब जब मधेपुरा के सहाफ़ियों ने कृष्णा कुमार से सवाल किया, दूसरे पुलिस एहलकारों से सवाल किया कि ये तो फलां गांव से जानवर ख़रीद कर लाए थे, फलां जगह बेचने जा रहे थे, आपको भी पता है, उस बजरंग दल वाले को भी पता है, फिर गाय असम्बलिंग का केस तो बनता ही नहीं है, आपने गौ असम्बलिंग का केस बना दिया, उनको जेल में डाल दिया। तो पुलिस वाले का जो जवाब था वो सुनिए। दारोगा ने, पुलिस एहलकारों ने जवाब दिया कि नहीं, गौ असम्बलिंग का केस इन पर नहीं लगाया गया है, बल्कि जानवरों पर जुल्म करने का केस लगाया गया है। हिंदी में इसको कहा जाता है पशु क्रूरता, यानी जानवरों पर जुल्म, अत्याचार। हिंदी का सही लफ्ज़ क्या है आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। बहरहाल पुलिस कहती है कि जानवरों पर अत्याचार का जो कानून है, पशु क्रूरता का जो कानून है, वो इस पर लगाया गया है। उसके तहत इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब इसी को कहते हैं अंधेर नगरी में चौपट राजा। जेल भेजना था बजरंग दल के एहलकारों को, बजरंग दल के गुंडों को, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, इनकी पिटाई की, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इन दोनों को ही जेल भेज दिया जो मवेशियों की तिजारत करते आ रहे हैं, 20 सालों से कर रहे हैं, जिनसे जानवर खरीद कर ला रहे थे, उसका भी सबूत मौजूद है। अब इसलिए मुसलमानों की तरफ से मुतालबा किया जाता है भारत सरकार से कि आप गायों को नेशनल एनिमल करार दे दो, गायों की तिजारत पर पाबंदी लगा दो, गायों को पोसने और पालने को ही बैन कर दो। अब ये कानून बनाओ कि जो कोई भी गाय को पोसेगा, पालेगा, जिसके दरवाजे पर गाय होगी, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब दूसरा कानून ये बना दो कि जो कोई भी अपने गाय को बेचेगा उसको जेल भेजा जाएगा, लेकिन जिसने गाय को बेचा है, पुलिस के पास सबूत मौजूद है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मधेपुरा का लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत है जहाँ के हिंदुओं ने गाय बेचा है,
اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، لیکن محمد بھوپال، محمد اویس اور شہنواز نے گائے خریدا، تو اس وجہ سے ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کون سا دیش ہے؟ اور بجرنگ دل کے اہلکاروں کو جیل بھیجنا تھا، لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں، اور پولیس نے ایک نئی اصطلاح رائج کر دی کہ پشو کرتا کی وجہ سے ان کو جیل بھیجا گیا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ارریہ کے فوربس گنج کا۔ فوربس گنج ارریہ کا بہت اہم ترین علاقہ ہے، اور وہاں ایک شخص ستو کی دکان لگاتا ہے جس کا نام ہے راہل۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کر ستو بیچتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، اور اس کے جو کسٹمر ہے مسلمان ہیں۔ اب ایک اس کا کسٹمر ہے محمد نبی، وہ ستو پینے جاتا ہے، اس سے اس کی خبر خیریت پوچھتا ہے، اور کسی بات پر شاید آپس میں وواد ہو جاتا ہے، کہا سنی ہو جاتی ہے، اور یہ راہل سیدھے چاقو نکالتا ہے اور محمد نبی پر حملہ کر دیتا ہے، اس کو مارتا ہے، گلا ریت کر راہل محمد نبی کا قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محمد نبی کا جو سر ہے اس کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس کے سر کو بیچ سڑک پر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ چاقو اپنے ہاتھ میں لہراتا ہے۔ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو خبر ملتی ہے، لیکن وہ راہل کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، وہ چاقو کو لہرا رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد کچھ لوگوں نے ہمت کی، راہل پر حملہ کیا، اس کے ہاتھ سے چاقو چھینا، بھیڑ نے راہل کی پٹائی کی، اور بھیڑ نے بھی راہل کو اتنا مارا کہ راہل ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا۔ راہل کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئے ہے، لیکن دیکھیں کہ محمد نبی کو راہل نے کیوں مارا، راہل کا قصور کیا تھا۔ کچھ رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ راہل اور اس کی پتنی دونوں ستو بیچتے تھے، محمد نبی جا کر وہاں پر عموماً ستو پیتے تھے۔ اب اس دن محمد نبی نے راہل سے پوچھ دیا ستو والی کیسی ہے، تو یہ جملہ راہل کو برداشت نہیں ہو سکا، اور اس نے سیدھے محمد نبی کا قتل کر دیا، اور اس طرح بے دردی سے مارا۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ آتنکواد ہے، لیکن اس کو دہشت گردی نہیں کہا جائے گا۔ اسی جگہ اگر کوئی مسلمان ہوتا اور اس نے کسی اور کا سر قلم کر دیا ہوتا تو دیش بھر کی میڈیا میں خبر چلتی، پھر اس پر ڈیبیٹ ہوتا، پھر اس پر ویب سیریز بنتی، مووی بنتی، اور کئی سال تک اس کو یاد رکھا جاتا، جس طرح کنہیا لال کا معاملہ ہے کہ اس کو یاد رکھا گیا، لیکن اس معاملے پر کہیں کوئی چرچا نہیں ہے، اور یہ سب بہار میں ہو رہا ہے۔ اور اس لیے سوال بہار کی پولیس پر ہے، پرشاسن پر ہے کہ پولیس کر کیا رہی ہے۔ نتیش کمار اب بہار چھوڑ کر دلی آ رہے ہیں، بہار کا اگلا چیف منسٹر کون ہوگا ابھی تک فیصلہ ہو نہیں سکا ہے۔ نتیش کمار کے ہاتھوں میں اب پاور ہے نہیں، ہوم منسٹری سمراج چودھری صاحب کے ہاتھوں میں ہے، اور سمراج چودھری صاحب یا تو سی ایم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ جو کچھ ہے بہار میں اسے جنگل راج ہی کہا جائے گا۔ آپ اپنی رائے لکھیے، بہار میں کیا کچھ چل رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، مجھے بتائیے، پھر ملاقات ہوگی۔